गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। हे मानव, यह सत्य ज्ञान संस्था हर मानव के लिए धर्म का प्रचार प्रसार फैलाने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई है। आज का जो विषय है, आज का विषय ये है कि इस कलयुग में हर कोई ये कहता है कि मैं भगवान हूं, मैंने सृष्टि की रचना की है। तो अब इतने भगवान हो गए तो सत्य क्या है? सत्य तो सत्य सनातन है। अभी सत्य सनातन को छोड़ के जितने भी अपने आप को धर्म कहते हैं, जितने अपने आप को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो सब मत है। सनातन तो एक है, सत्य है। और वो जब सृष्टि की रचना हुई, उस सृष्टि की रचना के साथ साथ 4 वेद हुए, उन वेदों से उत्पन्न हुआ ज्ञान है। और सबसे बड़ा भगवान कौन है? सबसे बड़ा भगवान शिव है और आदिशक्ति है। अब और शिव और आदिशक्ति का ही ये सारे ब्रह्मांड में खेल है। कण कण में शिव समाये हुए हैं और हर कण को जन्म देने वाली प्रकृति है। प्रकृति माने आदिशक्ति। ये शिव और आदिशक्ति का ही सारा रचा हुआ ब्रह्मांड है, सारी सृष्टि है, सब कुछ उसी का। सबसे पहले पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई शिव की। हर सनातन को मानने वाला, हर सत्य को मानने वाला, ये 5 तत्व जो है ये शिव के रूप हैं। जब ये पांचों तत्व शिव के रूप इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर प्रकृति जन्म लेती है। यानी पदार्थ के रूप में आदिशक्ति और उसको जीवित रखने के, उसके अंदर का मानने में अस्तित्व रखने के लिए शिव तत्व। आज वो दौर आ चुका है कि सारे दुनिया में जो अपने आप को धर्म कहते हैं, जो अपने आप को भगवान कहते हैं, भाई नहीं 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 हमारा ही भगवान सबसे बड़ा है, इसके ऊपर वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोग होना चाहिए, ताकि जितने दुनिया में कण के धर्म फैले हुए हैं, अपने आप को धर्म कहते हैं तो वो मत, या कि जितने भी अपने आप को, ये इस कलयुग में धर्म के नाम पे सबसे बड़ा व्यापार है। लोग संगठित करते हैं अपने मत के हिसाब से और फिर जो दूसरे लोग होते हैं उन पे राज करते हैं। ऐसा ही चला आ रहा है। जब हर चीज को इस युग में विज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है और विज्ञान की दृष्टि से उसकी परख होती है, तो फिर जो आदमी की, मानव की जो जीवन शैली है, जिसलिए मानव ने जन्म लिया है, मानव ने इसलिए जन्म नहीं लिया कि अपना बच्चे पैदा किए, भोग विलास किया, जीव और लिंग का स्वाद को तृप्ति के लिए मानव का जन्म नहीं हुआ है। मानव का जन्म हुआ है अपने सत्य सनातन स्वरूप को पहचानने के लिए, और वो सारे फिर नियम सारे सत्य सनातन में। तो आज मैं सभी धर्म प्रेमियों से ये कहूंगा, और जो देश के शासक हैं, जो शासन चलाने वाले हैं हर देश के, कि एक ऐसा भी रिसर्च स्टेशन बनाया जाए जिसमें के ये किया जाए भी सत्य क्या है, क्या सनातन सत्य है,
या फिर दूसरे जो जिन्होंने अब अपने मत अपने हिसाब से बना के दुनिया पे राज कर रहे हैं, क्या वो सत्य है? वो समय अब आ चुका है ताकि दुनिया को, हर मानव को, हर जीव को सही दिशा और सही ज्ञान दिया जा सके। अब ये विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग में हर चीज को विज्ञान दृष्टि से परखा जाता है और विज्ञान दृष्टि से परखना चाहिए। अब हर कोई मान लो कि मतलब अपना नया मत लेके आ जाता है और अपने आप को भगवान कहने लग जाता है। कोई अपने नाम के आगे लिख देता है ब्रह्म ज्ञानी। अरे उससे पूछो तो, कोई पूछने वाला तो होना चाहिए। क्या आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है? आप ब्रह्म ज्ञानी लिखते हो। अगर वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और वो अपने नाम के साथ ब्रह्म ज्ञानी लिखता है तो उसके खिलाफ शासन ने कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश के कोने में हो। और सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने धर्म की सत्य का प्रूफ देना चाहिए। अब सनातन में तो सीधी सी बात है, सारा ब्रह्मांड सत्य का है, कण कण में शिव है। अब शिव को किस रूप में देखना वो भगत के ऊपर है। सनातन सत्य में तो भगत पत्थर में से भगवान प्रकट कर देता है। ऐसे करोड़ों उदाहरण है। कुछ लोग भगवान के बन के बैठ जाते हैं। अब बहुत सारे मतलब जितने ये मत चले हुए हैं सब ये कहते हैं अभी जो जिसने उनके मत की स्थापना की है उस मत के हिसाब से वो कहते हैं अभी हमारे मतलब उसने इस सृष्टि की रचना की है। अब समझने की बात यह है कि उससे पहले भी तो सृष्टि थी। जब उन्होंने, हाँ ये बात हम मान सकते हैं भाई शिव का अंशावतार हो सकते हैं, वो संपूर्ण अवतार नहीं, संपूर्ण अवतार तो सिर्फ शिव ही है। अंशावतार का मतलब ये हो सकता है अभी पिछले जन्म में कोई अच्छी भक्ति की और वो भक्ति छूट गई और अगले जन्म में फिर उसकी जिम्मेवारी लगा दी, भैया आप भक्ति करो, तो उसको अंशावतार बोलते हैं, ना कि संपूर्ण। ये जो भारतवर्ष की जो भूमि है ये तो है ही मुक्ति के लिए। यहां भगवान ने मानव के लिए हर सुख सुविधा और जो वो भगवान को प्राप्त करने के साधन है वो सब कुछ दिए हुए हैं। ऐसा वातावरण आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। अब कुछों ने तो ऐसे अपने मत बना लिए कि उस मत के बारे में कोई बोल दे तो उसको जान से मार देते हैं। अब इस कलयुग में सबसे ज्यादा इस्लाम के बारे में मान ले बोलबाला है, और जो इस्लाम की स्थापना हुई है वो तलवार के जोर पे हुई है। अब उन्होंने ऐसे नियम बना दिए कि उनके बाद जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की है उसके बाद अपने आप को कोई उनके धर्म में, उनके माल्य मत में अपने आप को भगवान सो नहीं कर सकता, ना ही उनके धर्म के, उनके मत के बारे में कोई माल्य मतलब कुछ सवाल जवाब कर सकता। और तो दूर एक बार किसी ने इस्लाम को अपना लिया वो इस्लाम से बाहर नहीं निकल सकता कैद की तरह, क्योंकि उन्होंने नियम ऐसे बनाए हुए हैं कि जितने एरिया में है तो उसमें एक मस्जिद होगी और मस्जिद का मौलवी ही उनके जो चारों साइड में रहने वाले लोग हैं उनकी देख रेख वही करता है, यानी वो ही उनका फतवा जारी करता है, वही कानून है उनका। अगर खुदा ने खास्ता किसी ने इस्लाम धर्म को अपनाए हुए मानव ने इस्लाम के बारे में अगर थोड़ा सा भी गलत कह दिया
निंदा के नाम से दोष लगाकर वो मौलवी फतवा जारी कर देते हैं, इसके परिवार को खत्म कर दो। और जब से मान ले इस्लाम की स्थापना हुई आज तक ऐसे ही होता आया। इसीलिए तो है वन वे है, जो एक बार एंट्री करेगा करके दोबारा नहीं है। ऐसा ही क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी है। इस्लाम का बड़ा भाई क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसमें भी दोबारा कोई अपने आप को भगवान साबित नहीं कर सकता। जो उन्होंने नियम बना दिए, उसके बाद वो सही है गलत है कोई उनके बारे में नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो इसको बोलते हैं जबरदस्ती से मानने को किसी पे अपना मत थोपना। ऐसे ही कुछ गुरु है। अब गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दे दी, शिक्षा देने के बाद उसको आजाद कर देना चाहिए, जा भाई तू अपना भगवान का भजन कर, अपने घर में कर। आजकल के जो गुरु हैं ज्यादातर वो क्या करते हैं कि उनको उस परिवार को पूरा गुलाम बना देते हैं। जितने सत्य सनातन के मान ले कर्म है वो छुटवा देते हैं, और अपना मन मर्जी का जो भी उनका मान ले ज्ञान है, वो मान ले ज्ञान है अज्ञान है जो भी है वो तो परमात्मा जाने, तो उसके नियम का पालन करना पड़ता है। और ऐसा डर बैठा देते हैं अगर आपने ये लक्ष्मण रेखा लांघ दी तो आप 7 जन्म तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकोगे। और तो और हमने देखा है कि समाज के अंदर पत्नी ने गुरु को धारण कर लिया, गुरु से मान ले दीक्षा ले ली, वो दीक्षा मान ले अपने पति के साथ भी साझा नहीं कर पाती। तो आज विज्ञान का युग है, जागृत युग है, इसलिए सब कुछ और सबको जानने और समझने का अधिकार होना चाहिए। अब सबका अपना मत है, कोई किसी चीज के बारे में जानेगा, उसके बारे में किसी का अच्छा मत होगा, किसी का बुरा मत होगा। और भगवान को एक जगह बंदी बना के नहीं रख सकते। ठीक है, वहां दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती है, साक्षात संपूर्ण भगवान एक जगह नहीं है, ना ही एक जगह हो सकता। हमारे में जितने तीर्थ हैं सब वरदानों से चले हुए हैं। भगवान भक्त ने भगवान की तपस्या की और तपस्या से भगवान जी प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद वहां आशीर्वाद दे के भाई यहां मान ले मतलब इतने वर्ष तक कोई आदमी अपनी मनोकामना लेके आएगा तो वो उसकी सिद्ध होगी। हमारे तो जितने भी सनातन के तीर्थ हैं उन पे भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। अगर मंदिर में भी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, एक हफ्ता उसका मंत्रों का जाप, जिस देवता की मूर्ति होगी उसका ध्यान भजन, और एक मंदिर में तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मैंने भी करवाई हुई है अपने हाथ से। वहां मैंने ऐसा चमत्कार देखा, जब मान ले के मतलब लास्ट दिन जब मूर्ति की स्थापना होती है तो उस टाइम जितने भी मतलब जिस देवता की मूर्ति की स्थापना होती है तो उसके सभी अंगों को कवच से उच्चारण होता है, और जो यजमान है उस पे वहां पर मतलब फूल रखता है और ब्राह्मण उसका मान ले उच्चारण करता है। तो मैं और मेरी पत्नी सहित जब हमने प्राण प्रतिष्ठा कराई तो जब हम हृदय पे, उन्होंने कहा आचार्य जी ने अब हृदय पे लगाओ, जब उन्होंने वो मंत्र बोला तो पत्थर की मूर्ति में हृदय में धड़कन थी। और ये घटना डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा में गांव कोड़ के पास डिगाड़ी,
यानी कि आदिकाल से कपिल मुनि ने जब तपस्या की, कुरुक्षेत्र से लेकर जींद तक उन्होंने तपस्या की, सरस्वती के इधर इधर, उसमें गांव कोड़, फरल और भी बहुत सारे हैं। ये सारी उस महात्मा की तपोस्थली थी। और फिर बाद में वो कलकत्ता के पास उन्होंने वहां भी जाके आश्रम बनाया जब संन्यास ले लिया था। तो इसलिए आज की सबसे पहले जरूरत है, मूर्ख बनना सब बंद करो, किसी को भी भगवान नहीं मानो। अगर भगवान तो एक ही है, वो है शिव, सत्य सनातन है, और उस पर भी आप रिसर्च करो। जो हमारे वेद शास्त्र मंत्र है, जो हमारा मतलब शब्द ज्ञान है, उसका आप पहले उसको रिसर्च करो, फिर अपनी श्रद्धा बढ़ाओ। अब सत्य ज्ञान सस्ता क्या है? ये तो एक सस्ता ज्ञान, ये तो एक सच्चाई है। इतना इसका ज्ञान रहेगा तो संसार पूरा ब्रह्मांड चल जीवित रहेगा। जिस दिन सत्य सनातन का ज्ञान समाप्त हो गया ब्रह्मांड में से, उसी दिन ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए कि जिस मानव पे पूरी जीवन का समय है, वो भी मान ले लोगों को ज्ञान देने के लिए, सही ज्ञान का प्रचार करने के लिए। यानी जो मानव 60 साल की उम्र में अपनी कार्य से मुक्त हो जाए, तो उन्होंने तो ये धर्म कार्य करने चाहिए। अब मान लो कि हर कोई कहता है मोक्ष दिला दूंगा। मोक्ष तो सिर्फ उसी मानव को मिलती है। पहले भी मंत्र संस्था में इस बात का विचार हो चुका है, और आज फिर उसी का दोबारा फिर विचार करते हैं। सबसे पहले तो जो हर जन्म में कर्म पे कर्म करते जा रहे हैं ना, वो कर्म शून्य होने चाहिए, यानी कि लेना देना हिसाब किताब जीरो होना चाहिए कर्मों का। दूसरा, जब मानव अपने प्राण त्यागे तो उस टाइम सिर्फ आंखें बंद करके अंतःकरण यानी अंतःकरण यानी अंतर्मुखी होना चाहिए। अगर ऐसा मानव नहीं कर पाता तो फिर तो वही चक्कर लगा रहेगा भाई भगवान का ये वो, फिर जन्म फिर जन्म। अब कुछ कहते हैं भाई अब आप हमारे उसमें हम आपको मोक्ष दिला देंगे, कुछ कहते हैं आपको तो हम सचखंड पर पहुंचा देंगे, कुछ कहते हैं हम तो ब्रह्म लोक पहुंचा देंगे, कुछ कहते हैं कि शिव लोक पहुंचा देंगे, कुछ कहते हैं कुछ कर देंगे। कोई किसी को कहीं भी नहीं पहुंचा सकता। आप किसी भी लोक में चले जाओ, स्वर्ग लोक से लेके अंत ब्रह्म लोक तक, अंत समय में जब आपके कर्म शून्य हो जाएंगे तो आपने दोबारा फिर इस पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। संपूर्ण मुक्ति तो वो है कि जो कण कण में समाया हुआ शिव है, उसमें रम जाए बस, फिर तो संपूर्ण मुक्ति का अधिकारी है वो। अगर कोई किसी भी लोक में लालसा में पड़ा हुआ है, वो उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। 12 लोक है, 12 लोकों में कौन जैसे कर्म करेगा ऐसे जाएगा है? लेकिन जाने के बाद वो आत्मा इतने दिन ही रहेगी जितने दिन उस पे बैंक में जैसे पैसे होते हैं ना, ऐसे ही हमारे कर्म का जो मतलब जब आप भगवान के खाते में हुए इतने ही वहां पर उसकी आत्मा वास करेगी। फिर वो जब खत्म हो जाएगा दोबारा फिर उसने पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। मोक्ष कोई इतनी आसान नहीं है। कर्मों के अधीन होके तो भगवानों ने अवतार लिए हैं यहां पृथ्वी पे। जब भगत को वरदान दिया भाई मैं आपका पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, या किसी राक्षस ने ऐसा वरदान मांग लिया भाई भगवान के अलावा मेरी तो इस पृथ्वी पे कोई मृत्यु नहीं कर पाए, तो जितने हमारे सत्य सनातन के अवतार हैं वो सारे के सारे किसी न किसी कारण से अवतारित हुए हैं। और हमारा ये सत्य सनातन तो वैसे भी खुला प्रचार है, कोई भी आके रिसर्च कर लो।
अमेरिका में नासा के वैज्ञानिक उन्होंने सत्य सनातन पर रिसर्च शुरू कर रखी। ओम ओम शब्द पे उन्होंने रिसर्च की है। उन्होंने ब्रह्मांड में एक रिसर्च करके पाया कि ओम शब्द की गुंजन है जो रुद्र रूप में है। उन्होंने कैलाश पर्वत की पे भी मान ले शोध किया है। जो मंदिर में घंटी बजती है उनमें शोध किया है। वो सारे सत्य पाए, लेकिन उस सत्य को सारे दबा के बैठ गए। क्यों दबा के बैठ गए? भी अगर इसका प्रचार बाहर हो गया तो लोग, सारी दुनिया जो समझदार लोग हैं वो सारे सत्य सनातन को अपना लेंगे और तुम्हारा जो साम्राज्य है वो छिन भिन्न हो जाएगा। तो इसलिए आज का दौर यही है जो शुरुआत में मैंने कहा था, एक दोबारा फिर वही दोहरा रहा हूं कि अब दुनिया में जितने भी अपने आप को गुरु कहते हैं, भगवान के दूत लाले अपने आप को भगवान कहते हैं, सब कहते हैं सृष्टि की रचना की। अरे सृष्टि की रचना तो जब करोगे आप पंच तत्व तो पैदा कर दो, किसी जीव को तो, जीव को तो पैदा कर दो। जितना ये विज्ञान है ये भी पंच तत्व से उत्पन्न होता है। ये पंच तत्व शिव के रूप है। अब जो सनातन में हमारी उपासना है, सबसे पहले तो यहां पर आप सामने देखोगे कि शिवलिंग है। ये सारा ब्रह्मांड शिवलिंग में समाया हुआ है और इस शिवलिंग का एक हिस्सा तो प्रकाश रूप है और जो इसका पिछले का हिस्सा है वो अंधकार रूप है। उस अंधकार रूप को तो आज तक कोई भी जान नहीं पाया, सिर्फ शिव के अलावा। जितनी भी है ब्रह्मांड बसा हुआ है, अभी उत्पन्न हुआ है, ये सारा प्रकाश रूप में हुआ है। जितने भी वो अवतार हुए हैं वो सारे शिव के रूप से अवतार हुए हैं। अब आम मानस, आम मनुष्य अगर भगवान का भजन करे, हमारे में तो देव, इसको बोलते हैं देव दर्शन। अब जैसे शिवलिंग में सभी अवतारों का स्वरूप दिखाया गया है, जब कोई सनातन धर्म में यानी सनातन उसमें जन्म लेता है, यानी कि वो मोक्ष का द्वार खुला होता है उसका, यानी कि उसका अंतःकरण तो पहले शुद्ध होता है, उसके पिछले कर्म तो पहले शुद्ध होते हैं। उसको तो सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए सनातन में जन्म लेना पड़ता है। अगर इसमें भी भटक गया फिर वो 84 लाख योनि में घूमते रहो भाई। अब कोई पूजा करने की, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, मारे तो देव दर्शन से ही आदमी को मोक्ष प्राप्त हो जाती थी। अनपढ़ लोग होते थे, भगवान के दर्शन कर लिए, उसी से उसकी उनकी मनोकामना पूरी होगी। और फिर जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने देखा भाई, आम जनमानस तो मान ले मतलब इतना ज्ञानी नहीं होता। जो भगवान का भजन कर ले, ध्यान कर ले, तो उन्होंने आम बोलचाल में राम राम का मान ले शब्द जोड़ दिया। भाई अगर एक मानव दूसरे मानव से मिलेगा तो राम राम बोलेगा। सुबह से शाम तक अगर 50 आदमियों के साथ हमारा मेल जोल हुआ तो यानी कि 50 बार, 50 कभी भी देखना राम राम एक बार कह के जुबान बंद नहीं होती, कम से कम 3 बार बोला जाता है। अगला अगला कोई करता है राम राम तो अपने मुंह से भी 3 बार राम राम निकलता है, यानी कि 150 बार राम राम का नाम जपा गया। राम भी वही है जो रमे हुए हैं, शिव के ही रूप है। तो इसलिए सत्कर्म करे करे थे हमारे विष्णु, और राम राम का जाप करे करे थे। यानी कि 150 बार का मतलब 108 की माला है कि एक माला तो ही गई राम राम की। और सत्य में इतने वो थे, लिखा पढ़ी कुछ नहीं थी, जुबान थी तो जो जुबान दे दी वो लिखा पढ़ी है। आज के कलयुग में स्टाम्प पे 10 आप अंगूठा लगवा लो। तो अब भी एक चीज मैं बार बार कहता हूं, शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों की बातें चल रही,
इसमें से हमारा एक अपनी तरफ से संस्था का कोई भी मत नहीं है। तो कितना भी महाघोर कलयुग आ जाओ, 100 में से 25 लोग तो फिर भी मान ले सत्य पे को अपनाने वाले रहेंगे, और आप उन 25 में से क्यों ना अपनी गिनती कराएं। तो इसलिए अगर परमात्मा को पाना है, सच्चिदानंद भी है, वो आनंदमय भी है। जब भगत भगवान के ध्यान में बैठता है तो उस आनंद की कोई अपनी जुबान या कलम से व्याख्या नहीं कर सकता। वो आनंद तो अपार है। तो अभी बात चल रही थी कि देव दर्शन, पहले तो है देव दर्शन। देव के स्वरूप के दर्शन आप करोगे तो आपको फल मिलेगा। अगर देव के सामने खड़े होकर आप प्रार्थना लगाओगे तो आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी, अगर आपने सच्चे दिल से लगाई है तो। प्रार्थना के साथ साथ जैसी प्रार्थना लगाई है तो ऐसे कर्म भी के साथ करने चाहिए। अच्छा, दूसरा है कि दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जो सबसे बड़े गुरु हैं वो शिव रूप में है। शिवलिंग तो ब्रह्म रूप में है, और शिव का जो मूर्ति रूप है वो गुरु रूप में है। जितने भी ज्ञान है, जितने भी ध्यान है, वो सब शिव के मुख से निकले हुए हैं। अब ये संस्था में आप देखोगे, ऊपर तो देव दर्शन, देव स्वरूप के दर्शन है, नीचे ये जो है इसमें शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान के शास्त्र है, यानी के शब्द ज्ञान, यानी के वो गुरु जिसको मानव अपना के मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब यहां संस्था में कोई भी आता है तो यहां मत्था टेकता है, तो यहां मत्था टेकने का मतलब यह है कि आपको शब्द के रूप में जो मतलब भगवान ने ज्ञान दिया है उसकी भी उपासना हो जाती है, और जो अवतार रूप में अवतार लिए हैं उनकी भी उपासना हो जाती है। और बाकी भगवान ने ये सारी सृष्टि कर्म के अधीन छोड़ी हुई है। आप किसी भी रूप को इष्ट बना के उसका ध्यान भजन करो, उसके नाम का पूजन करो। जितने भी हमारे अवतार हैं वो सारे ही शिव स्वरूप है। आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो समझ लो शिव की पूजा कर रहे हो, अगर आप राम की पूजा कर रहे हो तो समझ लो शिव की कर रहे हो, अगर साथ साथ शिव की कर ले तो फिर तो बाकी ये समझ लो कि उसमें सबकी होगी। अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, उसके सामने बैठ के महामृत्युंजय का जाप करते हो, तो ये समझ लो कि सभी देवी देवता की उपासना आपकी हो चुकी है। अब ये सारी बातें तो है बाहर की। जब मानव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो फिर उस मानव को अंतर्मुखी होना पड़ता है। अंतर्मुखी होकर फिर वो समाधि अवस्था में चला जाता है। अब संस्था में इधर जितने हमारे अवतार हुए हैं करीब करीब, वैसे तो अवतारों की यहां कोई गिनती नहीं है, तो उनके भी स्वरूप लगाए हुए हैं। यहां तो एक भगत भगवान को मजबूर कर देता है पत्थर में से ही मतलब प्रकट होने के लिए, और दूसरे लोग जो अपना मान ले आडंबर चलाते हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। भी कुछ तो ये कहते हैं कि भाई इनका तो भगवान भी एक नहीं है। अरे भगवान एक ही है, हमारे में भक्त ज्यादा है, भक्तों के वरदान से ही भगवान बार बार अपना अवतारित रूप दिखाते हैं। तो इसलिए भगवान का अगर भजन करना है, अपने कर्मों को सुधारो, अपना जिंदगी का टाइम टेबल सही तरह से करो, अपने बच्चों को
सही संस्कार दो। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दान है, ज्ञान का दान है। दूसरे नंबर पे है अन्नदान और लक्ष्मी दान, और ये तो बात की बात है। तो आज का प्रवचनों को यही विराम देते हैं और अगली बार फिर भगवान के बारे में आपको जानकारी देंगे, जागृत करेंगे।